हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है वो आपकी एसबीआई की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो न्यू वैकेंसी जारी की गई है वो आपके यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की आपकी कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की आपकी वैकेंसी है वो आपके यहाँ पे जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी जारी की गई है वो आपके यहाँ पे एसबीआई की तरफ से आपकी वैकेंसी है, जो कि आपके यहाँ पे 1 लाख रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन फॉर 8,773 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी है वो आपके यहाँ पे जारी की गई है। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आपको न्यू अपडेट मिलती रही। फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार पहले रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो आपकी यहाँ पे 17/11/2023 से 7/12/2023 आपकी यहाँ पे फॉर्म की डेट आपकी यहाँ पे रहने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप इसकी जो एप्लीकेशन है उसको एक बार चेकआउट आप जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे आपकी जो एज है वो आपकी 1/4/2023 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी, जो कि आपकी 20 से 28 ईयर आपकी यहाँ पे बताई हुई है। और आपकी जो यहाँ पे फीस है वो आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पे फीस है वो भी आपके यहाँ पे बताई हुई है। और इसमें जो सर्किल है वो भी आपके अलग अलग यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है सर्किल वाइज आपके यहाँ पे रहने वाली है। आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे सर्किल वाइज आपको यहाँ पे आनी चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे सभी सर्किल की आपकी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे देख के रखिए। इसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपके यहाँ पे ग्रेजुएट है वो आपको यहाँ पे बताई हुई है। तो अगर आपके यहाँ पे ग्रेजुएट है जो आप अभी अपेयर हैं तो आप यहाँ पे 31/12/2023 तक आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे हम फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे जाएंगे। तो आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाना है। इसके बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे जाके क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको डालनी होगी। तो कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है वो आपको डालना होगा, इसे कंफर्म आपको वापस करना होगा। जब इसे कंफर्म कर देंगे, आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम भी डाल देंगे, नहीं है तो आप लास्ट नेम यहाँ डालेंगे। उसके बाद इसको भी आप कंफर्म करेंगे, आपका फुल नेम आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है वो आपको मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म करना है। आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ डालेंगे। आपका ईमेल आईडी आप जब यहाँ डाल लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो डोमेन नेम है वो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो भी डोमेन नेम है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपको कंफर्म ईमेल आईडी जो भी आपकी है वो आपको डालनी है विद डोमेन नेम के साथ। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है वो आपको भरना है। और आपकी जो भी यहाँ डिटेल है वो एक बार आपको अच्छे से चेकआउट आपको कर लेनी है। जब सभी डिटेल एक बार देख लेंगे और आपको यहाँ कैप्चर को भर लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है फोन पे आपको इससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका फोटो एंड आपका सिग्नेचर का। तो आपका जो आपका फोटो है सिग्नेचर है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आप इसके नोटिफिकेशन में जाकर एक बार इसकी जो साइज है वो और इसके इंस्ट्रक्शन है वो आप रीड कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे जो फोटो की साइज है वो आपकी 20 से 50 KB में और आपके जो सिग्नेचर हैं उसकी साइज आपको 10 से 20 KB में आपको यहाँ पे बता के रखी है। तो आपको इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद जो फोटो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। ब्राउजर पे जाना है, फाइल सेलेक्ट करनी है, अपलोड आप इन्हें कर देंगे और इसके बाद आपको कंफर्म दोनों को ही कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको जाना होगा। तो एक बार आपको कंफर्म ये कर लेना है। अगर कोई गलती लगती है आप बैक पे जाके सही कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो कंफर्म आप करेंगे और आप इसके बाद नेक्स्ट पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब आप नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी जो बेसिक डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आपको अपनी जो बेसिक डिटेल है वो आपको भरनी होगी। तो आपको जिस सर्किल से आपको यहाँ पे भरना है वो सर्किल आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो अपने सर्किल के को देखने के लिए जानने के लिए आपको इसके नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट आपको अच्छे से कर लेना है। तो आप जिस भी सर्किल में आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं सर्किल से तो वो सर्किल आपको यहाँ पे सेलेक्ट आपको कर लेना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो भी आप सर्किल यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सर्किल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सर्किल जो प्रेफरेंस है दो आपको ऑप्शन है वो आपको ये देख के रखे हैं। तो आपको जिस भी सर्किल से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो प्रेफरेंस आपको यहाँ पे देनी होगी। तो आपको जो भी सर्किल है वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा प्रेफरेंस के लिए। तो आप
आपका जो सर्किल है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपने महाराष्ट्र भरा है तो महाराष्ट्र में आपको महाराष्ट्र और मुंबई मेट्रो आपका आता है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा सर्किल यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपको जो ऑप्शन है प्रेफरेंस के वो नहीं आते हैं, तो आपके ये जो ऑप्शन है वो आपके अपने आप ही जो ऑप्शन है वो आपके डिसेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो स्टेट है जहाँ से आप यहाँ पे स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है आपके सर्किल के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है जो आपको आती है सर्किल के अकॉर्डिंग, तो आपको वो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है 10th और 12th में आपने जो सब्जेक्ट है सर्किल के अकॉर्डिंग वो आपने पढ़े हैं तो आप यस करेंगे, नहीं पढ़े हैं आप सिंपली नो कर देंगे। और अगर आप नो करते हैं तो आपको एक जो लैंग्वेज टेस्ट है वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आता है कैटेगरी का, तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आपको जो अपनी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी आप जब यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपका जो सब कैटेगरी है जो कि आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आपकी जो कास्ट है वो आपकी आती है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपका जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका ईडब्ल्यूएस का, तो आपका ईडब्ल्यूएस जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप जब ये क्लिक कर देंगे आपका यहाँ पे आएगा ट्रेनिंग अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई में आपने ली है तो आप यस करेंगे, नहीं लिए सिंपली नो कर देंगे। आपने अगर ली है तो आपकी स्टार्टिंग डेट, आपकी लास्ट डेट और आपका आईडी जो अप्रेंटिस है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद जब आप नहीं लिए तो सिंपली आप नो कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आप अगर पीएच कैटेगरी में आते हैं आप यस करेंगे और आपकी जो भी यहाँ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है तो वो आप ही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो हैंड इफेक्टेड है, सर्टाइन चाहिए, स्ट्राइप चाहिए तो आपको अपने अकॉर्डिंग यस नो आपको कर देना है। अगर आपका यहाँ पे पीएच कैटेगरी नहीं आते सिंपली आप यहाँ नो कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कवर अंडर द सेक्शन 2, तो आपको इसके नोटिफिकेशन देख के आपको अपने अकॉर्डिंग यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लेना है। जब अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ यस नो कर लेंगे उसके बाद आपका जो रिलीजन है तो आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो रीजन मिनिटी कम्युनिटी है तो आप सिख ईसाई बौद्ध में अगर आप आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं आते हैं सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे जो अगर आप डिवोर्सी है, विडो है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो अपने अकॉर्डिंग आपको यस नो कर देना है। आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है डिपार्टमेंट सर्विस स्किल्ड एक्ट में अगर आप आते हैं तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। अगर आप अर्लियर वर्क एसबीआई क्लर्क कैडर में आपने काम किया है तो अपने अकॉर्डिंग आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। अगर आप अर्लियर एम्प्लॉयमेंट स्टेट बैंक में आप रहे हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग यस नो यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे पेमेंट है, लोनर आपका ड्यूल है या क्रेडिट कार्ड ड्यूल है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। उसके बाद आप रिपोर्ट रिगार्डिंग चार्जेस कैरेक्टर्स या अनोदर की है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो पेज में एग्जाम स्टेट है वो आपको चूज कर लेना है। आपका कोड, आपका जो प्री एग्जाम आपका जो सेंटर है एग्जाम का वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपका जो मेन एग्जाम स्टेट है वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपका जो मेन एग्जाम सेंटर है वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आप जब एग्जाम सेंटर यहाँ पे चूज कर लेंगे उसके बाद आपका जो यहाँ पे आईडी प्रूफ है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो आपका जो भी आईडी प्रूफ है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद आपके जो भी आईडी प्रूफ नंबर है, आईडी प्रूफ चूज करने के बाद आपके जो भी आईडी प्रूफ नंबर है वो आप यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा कि जो आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका जो लैंग्वेज है वो आपकी कौन सी रहेगी वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। तो आपकी डेट, मंथ एंड ईयर है वो आप यहाँ चूज कर लेंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ नीचे काउंट होके आपको देखने को मिल जाएगी। आपका जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे अगर ट्विन सिस्टर ब्रदर है तो आप यस नो अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। आपका ट्विन सिस्टर ब्रदर का जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके ट्विन सिस्टर ब्रदर अगर हैं तो आपको उनके नाम है वो आपको लिखने हैं। आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको चूज कर लेना है। आपके फादर का जो फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप उसके बाद डाल देंगे और आपके फादर का लास्ट नेम आप डाल देंगे। इसी तरह आपके जो मदर का फर्स्ट नेम है वो आपको डालना है, मिडिल नेम है मिडिल नेम डालेंगे, नहीं तो लास्ट नेम आप डाल देंगे। उसके बाद आपके अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस नेम, आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लास्ट नेम आपको डाल दें, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ डालना होगा।
तो आपका जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसके लिए आपको 3 लाइन यहाँ पे देके रखी है। तो आपका जो भी एक्चुअल कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको डालना होगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और आपका पिन कोड नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। जब आप ये डाल देंगे उसके बाद आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम है, इस पे आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद जब आप यहाँ क्लिक कर लेंगे तो आपका जो भी जीएसटी है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। तो आपकी जीएसटी जब आप यहाँ चूज कर लेंगे उसके बाद आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है वो आपकी यहाँ पे लगने वाली है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ नहीं लग रही है तो आपको कोई भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको जब डिटेल आपकी यहाँ सभी आप भर लेंगे तो वैलिड योर डिटेल्स पे आपको यहाँ क्लिक करना है। आपके सभी डिटेल यहाँ सही है तो आपको एरर शो नहीं होगा, कुछ आपका छोड़ा है तो एरर शो होगा। आपको सारा एक बार चेक कर लेना है और आपका जो आपने पॉइंट छोड़ दिया है वो आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जब आप इसे फिल कर लेंगे उसके बाद आप वापस से इसको एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद वापस वैलिड योर डिटेल पे आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ओके करना है। आपका सक्सेसफुली आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ भरनी होगी। जो आपको यहाँ पे आपकी ग्रेजुएट डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो आपकी यहाँ पे 31/12/2023 तक आपकी यहाँ पे कंप्लीट आपकी हो जानी चाहिए। तो आपकी अपेयर है पास वो आप यहाँ डालेंगे। आपका जो है डिग्री सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपकी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको यहाँ डाल देना है। आपकी जो डेट ऑफ पासिंग है तो आपकी डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपकी यहाँ पे जो भी यहाँ परसेंटेज है तो इसके बाद आप अपनी जो भी यहाँ परसेंटेज है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपकी परसेंटेज डालने के बाद आपकी जब यहाँ क्लास है या ग्रेड है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। क्लास ग्रेड डालने के बाद आपकी यहाँ पे जो भी अदर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे डाल देनी होगी। तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट या आपकी अदर जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है वो आपको सभी डिटेल इसी तरह आपको यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डिटेल आप यहाँ भरेंगे और यस यहाँ कर देंगे, नहीं है तो सिंपली आप नो करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आप अगर SC ST OBC में आते हैं और आप यहाँ प्री एग्जाम ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं, यस करेंगे। आपका स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो कोड है वो आप भरेंगे और आपका यहाँ पे जो प्री एग्जाम है सेंटर ट्रेनिंग वो आप यहाँ भर देंगे। उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज आपको यहाँ पे आनी ही चाहिए तो आपको भरनी है। रीड राइट स्पीक पे आपको क्लिक करना है। एक से अधिक आपको आती है तो आप यहाँ उसको भर देंगे, नहीं तो इसे आप यहाँ पे खाली ही छोड़ देंगे। एक आपको भरना कंपलसरी है। वैलिड योर डिटेल पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको आपका जो प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अपना प्रीव्यू एक बार आपको अच्छे से चेकआउट आपको यहाँ पे कर लेना है। आपका जब प्रीव्यू एक बार आप अच्छे से देख लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ करना होगा, तो आई एग्री आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे है वो आपको यहाँ पे देके रखा है कि आपका यहाँ पे जो आपकी नेम है वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच होता है, आपके जो आईडी प्रूफ है उससे आपका मैच होता है। तो आपको इस वाले ऑप्शन है उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और अगर आपका ये जो नेम है वो आपकी आईडी प्रूफ से मैच नहीं होता है और आप एग्जाम के टाइम दूसरा जो आपका आईडी प्रूफ है वो आप लेके जाएंगे एग्जाम सेंटर पे, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। कोई गलती लगती है आप बैक पे जा सकते हैं और उसके बाद आपको सभी चेक करने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक आपको करना होगा। इसके बाद आप कोई भी यहाँ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एक बार अच्छे से आपको यहाँ चेक आपको सभी डिटेल को कर लेना है। उसके बाद जब आप यहाँ चेक कर लेंगे उसके बाद आपका ऑप्शन आता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का। तो आपको ब्राउजर पे जाना है, फाइल सेलेक्ट करनी है, अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपको अपलोड यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपका आता है हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का। तो आपको नोटिफिकेशन में जाना है और आपको आई लिखना है और आपका जो भी यहाँ पे लाइन लिख रखी है उसको आपको फिल कर देनी है आपकी हैंड राइटिंग में और फाइल पे जाना है, फाइल सेलेक्ट करनी है और इसको आपको यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करके आपको ब्राउजर पे जाना है, फाइल सेलेक्ट करनी है और अपलोड आपको कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको इस तरह कुछ आपको यहाँ पे लिखना है और आपको फाइल सेलेक्ट करके अपलोड आप यहाँ पे जब ये कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका कैप्चर कोड दिया है कैप्चर कोड आपको भरना है। कैप्चर कोड भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे कर देंगे उसके बाद यहाँ पेमेंट लगता है, तो आपको पेमेंट है वो आपको किसी भी बैंक के पोर्टल पे जाके जमा करवा देना है। और अगर पेमेंट नहीं लगता है तो सीधे ही आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको अपना प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख लेना है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।